तुलना ये लोग सांप से कर रहे हैं। हिम्मत करो मोदी जी, मेरे भाई से सीखो। मेरा भाई कहता है काली क्या मैं गोली खाऊंगा इस देश की। अगर हिंदुओं के खिलाफ बोलोगे तो गोली मार दी जाएगी। कर्नाटक चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के नेता उगल रहे हैं जहर। जी हाँ दोस्तों, कभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जहरीला सांप कहा जाता है, तो कभी सोनिया गांधी को विषकन्या कहा जाता है, कभी के एस ईश्वरप्पा कहते हैं हमें मुस्लिमों के वोटों की जरूरत नहीं है। तो अब भारतीय जनता पार्टी के नेता का एक और बड़ा आग लगाने वाला बयान सामने आया है। जी हाँ दोस्तों, ऐसा पहली बार हो रहा है कि नेता इतने ज्यादा चुनाव जीतने के लिए जहर उगल रहे हैं। उसमें चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे वो विपक्षी नेता हो, सबके सब जुटे हुए हैं। हिंदू धर्म का सहारा लेकर भारतीय जनता पार्टी कर्नाटक में किसी तरह जीत हासिल करना चाहती है, लेकिन सर्वे लगातार कांग्रेस की जीत दिखा रही है। सर्वे अनुमान लगा रहे कि 125 से ज्यादा सीटें कांग्रेस की आएगी। तो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे दावा कर रहे हैं कि 150 प्लस सीटें कांग्रेस की कर्नाटक में आएगी और एक तरफा जीत हासिल करेगी कांग्रेस। अब दोस्तों ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन इस सिलसिले में लोगों में नफरत पैदा की जा रही है। कभी भाजपा कहती है उनको मुस्लिमों के वोट नहीं चाहिए, तो कभी भाजपा का कोई नेता कहता है कि योगी जैसा शासन लागू कर देंगे, अदालत का इंतजार नहीं करेंगे, सड़क पर ही फैसला कर दिया करेंगे। जी हाँ दोस्तों, कर्नाटक में विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव प्रचार चरम पर है। सभी पार्टियां और उनके उम्मीदवार अपनी अपनी पार्टी के प्रचार में जुटे हैं। इसी बीच कर्नाटक में भाजपा के विधायक और उम्मीदवार बसवनगौड़ा पाटिल यत्नान ने ऐसी बात कह दी है जिस पर बवाल मच जाएगा। उन्होंने कहा जो भी हिंदुओं के खिलाफ बात करेगा उसको गोली मार दी जाएगी। उनके ऑन कैमरा दिए गए ये बयान काफी वायरल हो रहे हैं और राज्य की राजनीति में सक्रिय विपक्षी पार्टियां उन पर कार्रवाई की मांग कर रही है। दरअसल विजयपुरा में एक जनसभा को संबोधित करते हुए पाटिल ने कहा, अगर आप भारत में हमारी आस्था के खिलाफ बोलते हैं या भारत के खिलाफ बोलते हैं या फिर हिंदुओं के खिलाफ बोलते हैं तो आपको गोली मार दी जाएगी। बसवनगौड़ा पाटिल ने यह बयान यूपी में हुए अतीक अशरफ हत्याकांड का उदाहरण देते हुए कहा। गौरतलब है कि गैंगस्टर से माफिया और फिर राजनेता बने अतीक अहमद और उनके भाई अशरफ अहमद की उस समय 3 हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी, जब वह पुलिस हिरासत में अपने मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए जा रहे थे। यत्नान ने कहा कि अगर कर्नाटक के लोग भाजपा सरकार को वोट देते हैं तो वह सत्ता में दोबारा आने पर कर्नाटक में भी योगी आदित्यनाथ की शैली को लागू करेगा। उन्होंने कहा अगर कोई भाजपा के खिलाफ बोलेगा तो हम उसके साथ यूपी जैसा ही करेंगे। उन्होंने कहा जो भी भारत के खिलाफ बोलेगा उसका एनकाउंटर किया जाएगा। हम उनको जेल नहीं लेकर जाएंगे, बल्कि सारा फैसला सड़क पर ही हो जाएगा। कर्नाटक चुनाव में जैसे जैसे वोटिंग के दिन नजदीक आते जा रहे हैं, नेताओं के बयान तीखे होते जा रहे हैं। इससे पहले वरिष्ठ भाजपा नेता के एस ईश्वरप्पा ने अजान के लिए लाउड स्पीकरों के इस्तेमाल पर आपत्ति जताते हुए नाराजगी जताई थी। भाजपा नेता ने दावा किया कि लाउड स्पीकर पर अजान से लोग, खासकर परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्र, परेशान हो जाते हैं। और इससे पहले भी के एस ईश्वरप्पा ने एक और बयान दिया था जो काफी सुर्खियों में और विवादों में रहा था। उन्होंने कहा था कि हमें 60,000 मुसलमानों के वोटों की कोई जरूरत नहीं है। जो सच्चा देशभक्त मुसलमान है वो वैसे भी भारतीय जनता पार्टी को ही वोट देगा। आपको बता दे, चाहे जेपी नड्डा हो, चाहे अमित शाह हो, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, इन सबका एजेंडा एक ही है, किसी तरह से कर्नाटक को डर दिखाया जाए, किसी तरह से यह डर बैठाया जाए कर्नाटक की जनता में कि अगर भाजपा नहीं जीती तो हिंदुओं का क्या हाल हो जाएगा। ऐसी ऐसी बातें सामने आ रही। हालांकि आपको याद होगा कर्नाटक में ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ
रणदीप सिंह सुरजेवाला और कांग्रेस के अन्य नेताओं ने एफआईआर तक दर्ज करा दी कि यह किस तरह से नफरत फैला रहे हैं और कर्नाटक की जनता को डरा रहे हैं। आपको याद होगा जेपी नड्डा ने भी कहा था कि मोदी का आशीर्वाद कर्नाटक पर नहीं रहेगा अगर कर्नाटक में भाजपा की सरकार नहीं आई। तो इस तरह से डराया जा रहा है। कभी अमित शाह कहते कि अगर कर्नाटक में भाजपा की सरकार नहीं आई तो यहाँ पर दंगे हो जाएंगे। ऐसी ऐसी बातें आपने सुनी होगी। इससे साफ तौर पर कर्नाटक की जनता को डराया जा रहा कि अगर कर्नाटक में भाजपा नहीं जीती तो केंद्र की तरफ से कोई सहयोग नहीं मिलेगा। और बार बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इमोशनल ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हैं। कभी कर्नाटक की जनता को कुछ देते हैं, कभी कुछ कह देते हैं। और ऐसा ही यह भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता कर रहे हैं, वो चाहे जेपी नड्डा हो चाहे अमित शाह हो। अमित शाह तो ये तक कहते कि अगर भाजपा की सरकार नहीं आई तो कर्नाटक में दंगे होंगे, ऐसा कुछ कहा जा रहा है। तो लोग सवाल उठा रहे कि आखिरकार फिर कर्नाटक में दंगे करता कौन है। अगर भाजपा की सरकार नहीं आई तो कर्नाटक में दंगे होंगे, अगर भाजपा की सरकार आ गई तो दंगे नहीं होंगे। तो लोग सवाल उठा रहे हैं क्या विपक्षी पार्टी को बदनाम करने के लिए भाजपा के ही नेता दंगे करवाएंगे। ऐसे ऐसे आरोप लगा रहे हैं और अनुमान लगा रहे हैं। दोस्तों अब आप खुद सोचिए कि कर्नाटक की जनता को समझ क्या रखा नेताओं ने। क्या भारतीय जनता पार्टी के नेता कर्नाटक की जनता को डरा धमका कर वोट हासिल करना चाहते हैं या फिर हिंदुत्व के एजेंडे पर चुनाव लड़ रहे हैं? आप क्या कहते हैं? ऐसी बात नहीं है कि अकेले भाजपा के नेता ही जहर फैला रहे हो। इससे पहले कांग्रेस के नेताओं पर भी आरोप लगते रहे हैं। जिस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मल्लिकार्जुन खड़गे ने जहरीला सांप कहा था, इसके बाद एक भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष रही सोनिया गांधी को विष कन्या कह दिया था। और अब एक बार फिर से पार्टी ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी ऐसा ही शासन लागू करेगी जैसे यूपी में योगी आदित्यनाथ ने कर रखा है। जेल नहीं भेजेंगे बल्कि सड़क पर ही न्याय कर देंगे। ऐसे ऐसे बयान अब सामने आ रहे हैं। सीधा सीधा आरोप लग रहा है कि मुस्लिमों के खिलाफ जहर फैलाया जा रहा भाजपा द्वारा और डर दिखाया जा रहा हिंदुओं को कि अगर भाजपा नहीं जीती तो इनका हिंदुत्व खतरे में आ जाएगा। यह एजेंडा पहले भी चलता रहा भाजपा का और सत्यपाल मलिक ने भी यह आरोप लगाए थे कि भाजपा और आरएसएस दंगे करवाती है अगर उनकी सरकार नहीं बनती। आपने भी देखा होगा कभी पश्चिम बंगाल में तो कभी कर्नाटक में कभी केरल में ऐसी ऐसी जगहों पर दंगे होते हैं जब भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में हो। यह आरोप विपक्ष भी लगाता रहता है। दोस्तों इस पर आप क्या कहते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। ये कहां तक सही है कि जनता को डरा धमका कर वोट लेना और आखिरकार चुनाव आयोग इन पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा। धन्यवाद दोस्तों, देखते रहिए सच की आवाज।